तो गाइज हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी किस चीज़ के बारे में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, किस काम के लिए यूज़ होते हैं। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे स्टार पे क्लिक करके सेव कर लें, तो इससे आपको सारी वीडियोस ना एक सीरीज़ में मिल जाएंगी, तो फिर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि पॉइंटर की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या होती है। ए पॉइंटर इज ए डाटा टाइप विच इज़ यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। अभी यहाँ पे एक एड्रेस आपको नई चीज़ आ गई, ये आपको अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल के बारे में आपको पता है। पॉइंटर क्या करता है, किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो एड्रेस अभी कहाँ से आ गया। एड्रेस होता है इस तरह से, जब हमने एक देखें वेरिएबल जब हम एक बनाते हैं तो वो जिस टाइम कंपाइल होता है ना हमारा प्रोग्राम, तो वो उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो रैम में जाके स्टोर होती है। ठीक है, तो अब जब वो रैम में स्टोर होगी तो उसको एक एड्रेस असाइन होगा कि ये रैम में इस जगह पे पड़ी हुई है। तो हमने अगर उस एड्रेस को एक्सेस करना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, पॉइंटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंड का सिंबल है ये यूज़ होता है किस काम के लिए, ये यूज़ होता है एड्रेस को ग्रैब करने के लिए। उसके बाद ये जो स्टैरिक का सिंबल है ये इस काम के लिए यूज़ होता है कि जब हमने कोई पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो हम उसके साथ अगर स्टैरिक लगा दें एक वेरिएबल के साथ तो वो हमारा पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर a इज इक्वल टू 45 बनाया, मतलब कि हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की 45। उसके बाद हमने क्या बनाया, हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। ये मैंने आपको बताया था जिसके साथ हम जिस वेरिएबल के साथ हम स्टैरिक लगा देंगे वो हमारा पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा। अब हमने क्या किया, उसके बाद हमने एंड और a लिखा। अभी हमने a का एड्रेस ग्रैब करना था तो हमने a के साथ एंड का ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, तो अब देखें, अगर मैंने जो एड्रेस आगे इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है उसको हमने अगर आउटपुट में शो करके देखें तो ये देखें हमारे पास एक हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई। ये जो हमारा एड्रेस होता है ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन अगर अब हम चाहते हैं कि जो उस एड्रेस पे वैल्यू पड़ी है हमें वो वैल्यू शो हो तो हम उसके साथ क्या लगा देंगे, स्टेरिक लगा देंगे। इसको भी रन करके देखते हैं तो आउटपुट में हमें 45 शो होगा, क्योंकि ये जिस एड्रेस के ऊपर पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो है 45। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ भी है, अगर आप वो देख लें तो मतलब वो एक्स्ट्रा है, तो अगर आप वो समझना चाहते हैं तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, वरना इतना बहुत है आपके लिए, काफ़ी है। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक ऐसा वेरिएबल जो कि एक पॉइंटर की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब ऐसा पॉइंटर वेरिएबल जो कि खुद किसी पॉइंटर की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, उसके लिए हम कैसे बनाते हैं, हम उसके साथ लगा देते हैं दो स्टैरिक। अब हमने बनाया है एक वेरिएबल जो कि पॉइंटर की तरफ पॉइंट करेगा। अब हमने इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर हमने किसका एड्रेस स्टोर करना है, किसी पॉइंटर वेरिएबल का। हमारे पास यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल कौन सा है, बी है, तो हम यहाँ पे उसको बी को लिख देंगे। अभी क्या हुआ, बी के पास बी का जो एड्रेस था वो हमारे इस वेरिएबल के पास आ गया। ठीक है, तो अगर अब हम इस एड्रेस को शो करना चाहते हैं, मतलब कि बी के एड्रेस को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे h, और यहाँ पे हमने इसी वेरिएबल को लिखा। अब हम इसको चलाते हैं तो ये देखें अभी हमारे पास इस बी का एड्रेस आउटपुट में शो हो गया। ठीक है, लेकिन अगर अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है, मतलब जो हमारा बी जो वेरिएबल है, ये जिस वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू हमें आउटपुट में हम शो करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ दोबारा से दो स्टेरिक डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, ये उस वैल्यू को शो कर देगा जिसकी तरफ हमारा पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो ये आपने सिर्फ मतलब कि एक एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आप इसको समझ नहीं आती है तो आप इसको छोड़ दें, सिर्फ पॉइंटर का काम इतना ही है यहाँ तक। तो ये होते हैं पॉइंटर वेरिएबल। होप सो गाइस आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ के बारे में क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।